ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की एक वायरल वीडियो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो चलो दिखाते हैं। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देना चाहिए और कह रहे हैं कि सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। सीधी गोलियां लग रही है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तलवार से काटा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही आवाज़ जो दबे कुचले गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए जब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा में गए और सभापति ने जब उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया तो गरज उठे चंद्रशेखर आज़ाद। शुरू से ही गरीबों पर होने वाले अत्याचार और अधिकार के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के संस्थापक हैं। आखिर क्या है मामला, बताते हैं हम आपको। दोस्तों, मोदी जी आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। क्या लगता है आपको कि देश में हर कोई आज़ाद है? नहीं दोस्तों, चंद्रशेखर कह रहे हैं, हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है, तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? कहा कि हम अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे। सवाल ये, जिस तरह से आजादी के समृद्ध काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, पुलिस समझौता करके छोड़ देती है। इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं कि समझौते का दबाव बनाते हो। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी माओं को दर्द नहीं होता होगा? अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन देगा जवाब? आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो तो कुर्सी पर चिपक कर क्यों बैठे हो? छोड़ दो कुर्सी। शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। दोस्तों, आए दिन देश में दबंगों के अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। इसमें गरीब और कमजोर वर्ग के बेगुनाह बच्चे और समाज के लोग मारे जा रहे हैं। राजकुमार जाटव को यहाँ मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो। इसमें कौन है जिम्मेदार? संविधान हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। आखिर यह दिल दहला देने वाली घटना क्या है तो सुनो। दोस्तों, शंकरलाल मेघवाल उदयपुर के अदवास गांव के रहने वाले थे और उनकी फतेह सिंह के साथ खास दोस्ती थी। दोस्तों, जब कोरोना काल खत्म हुआ तो शंकरलाल ने फतेह सिंह को कुछ फूल दिए थे। उसके बाद फतेह सिंह की हालत खराब होने लगी, उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उससे जब पुलिस ने पूछताछ किया तो यह बताने लगा कि टीचर शंकरलाल ने उस पर काला जादू किया है, जिससे उसका बिजनेस ठप हो गया है। इससे वह तिलमिला उठा और एक दिन 25 जुलाई को फतेह सिंह पूरी प्लानिंग के साथ उदयपुर के सलुम्बर में टीचर शंकरलाल के घर आया, जहां घर के बाहर शिक्षक के पिता की दुकान से सिगारेट मांगी और फिर पास में खड़े बेटे शंकरलाल की गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में लहूलुहान हुआ शंकरलाल मेघवाल कुछ ही क्षण में दम तोड़ दिया। बेटे को बचाने का प्रयास करने पर पिता पर भी तलवार से कई वार कर दिए, जिससे उनका एक हाथ कट गया तथा शरीर के कई अंगों पर तलवार के गहरे घाव लग गए। दोस्तों, दूसरी घटना है रामकुमार जाटव। यह एक डेयरी संचालक थे और मोदी नगर सिकरी खुर्द मार्ग पर रेलवे फाटक के पास गांव कुलचिना के निवासी थे। इनके ऊपर फायरिंग की गई थी। यह घटना क्या हुई यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, क्या हुआ कि 13 अगस्त 2023 की रात करीब 7 बजे वीर सिंह का पुत्र आशु शराब पीकर उनकी डेयरी पर आया और वहां खड़ी महिलाओं के सामने ही पेशाब करने लगा। मृतक रामकुमार के पिता जगपाल ने विरोध किया तो आशु ने जाति सूचक शब्द कहते हुए उनसे अभद्रता कर दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने तब किसी तरह मामला शांत करा दिया था, लेकिन 1 घंटे बाद आशु अपने भाई अंकित, अमित, राहुल और पिता वीर सिंह और अन्य 6-7 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर उनके घर में जबरन घुस गया और तोड़फोड़ करते हुए जगपाल को पीटकर बुरी तरह घायल किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया और उल्टा रामकुमार जाटव के ऊपर में मुकदमा दर्ज करवाया। रामकुमार ने तमाम अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की। रामकुमार ने 28 अगस्त 2023 को कोर्ट में प्रार्थना दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मार्च 2024 को घर में घुसकर जानलेवा हमले सहित कई अलग अलग धाराओं में आशु, अंकित, अमित, राहुल
वह उनके पिता वीर सिंह और राजेंद्र और 6 अज्ञातों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस केस की पैरवी राम कुमार ही कर रहे थे। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने राम कुमार जाटव को गोलियों से जान से मार डाला। परिजनों का कहना है कि पुलिस सही कार्रवाई करती तो राम कुमार की हत्या नहीं होती। दोस्तों, इसलिए चंद्रशेखर ने हिलाई संसद, कहा कि हम अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे। गुंडागर्दी की जा रही है, पुलिस समझौता करके छोड़ देती है। इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं कि समझौते का दबाव बनाते हो, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता होगा? अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन देगा जवाब? दोस्तों, आए दिन देश में दबंगों के अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। इसमें गरीब और कमज़ोर वर्ग के बेगुनाह बच्चे और समाज के लोग मारे जा रहे हैं। इसमें कौन है जिम्मेदार? संविधान हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। मनुस्मृति जीवन जीने का अधिकार ही नहीं देती। चंद्रशेखर जैसे देश के हर सांसद इस तरह से कमजोरों की आवाज़ उठाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आए। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।